पुष्पा, अल्लू अर्जुन। अब श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना का बहुत प्यार करने वाला पति है, लेकिन वह बिल्कुल भी घरेलू नहीं है। अपराध का उसका साम्राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो गया है। वह भारत की सीमाओं से परे अपने पंख फैलाता है और दुबई के एक कैमियो में सौरभ सचदेव के साथ लाल चंदन का एक बड़ा पुष्पा अपने दोस्त और भरोसेमंद लेफ्टिनेंट केशव जगदीश प्रताप भंडारी की मदद से अपना गिरोह चलाता है और तस्करों की एक टुकड़ी द्वारा उसकी अच्छी तरह से सेवा की जाती है, जो कभी भी विश्वासघात के विचार को अपने दिमाग में नहीं आने देते। हालांकि जैसा कि इस तरह की फिल्मों में उम्मीद की जा सकती है, पुष्पा हमेशा अकेले ही बुरे लोगों से लड़ता है। वो एक कुल्हाड़ी चलाने वाला अपराधी है जिसका शासन उस जंगल में बेरोक टोक चलता है जिस पर वह राज करता है। उसका विरोधी एक भ्रष्ट व्यंग्यात्मक पुलिस वाला है। पुष्पा अपने पद पर इतना सुरक्षित है कि वह बिल्कुल भी भागता नहीं है, लेकिन उसके अवैध लाल चंदन के कारोबार को ध्वस्त करने का जिम्मा जिस पुलिस अधिकारी पर है, वह लगातार परछाइयों का पीछा कर रहा है। तस्करी के सिंडिकेट पर पुष्पा की पकड़ निर्विवाद है। वह पुलिस द्वारा उसके गिरोह को दी जाने वाली धमकियों से निपटता है, जिससे जिले के एसपी शेखावत गुस्से में और परेशान हो जाते हैं। निराश पुलिस अधिकारी के हताशा भरे कदम उसके और पुष्पा के बीच मामले को और बढ़ा देते हैं। पुष्पा को एक और समान रूप से जिद्दी दुश्मन दक्षा, अनसुईया भारद्वाज और उसके तस्कर पति मंगलम श्रीनु सुनील से जूझना पड़ता है। मैया मुश्किल हालात में फायदा उठाने के लिए एसपी शेखावत से अपनी निकटता का फायदा उठाती है। पुष्पा ने अतीत में शेखावत को जो अपमान सहना पड़ा था, उसके लिए उसे एक राजनेता द्वारा समझौता कराने के लिए आयोजित शोरगुल वाली पार्टी में वर्दीधारी व्यक्ति से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन चूंकि वह अपने अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए पुष्पा पार्टी खत्म होने से पहले ही हिसाब बराबर कर लेती है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हैं। Pushpa Allu Arjun is now a doting husband to Shravani, Rashmika Mandanna. But he's anything but domesticated. His empire of crime is now wider than ever. He spreads his wings beyond the shores of India and swings a mammoth red sander deal with a Dubai-based buyer Hamid Saurabh Sachdeva in a cameo. Pushpa runs his gang with the help of his friend and trusted Lieutenant Keshav, Jagadish Pratap Bhandari, and is well served by a battalion of smugglers who never let the thought of betrayal cross their minds. However, as one would expect in movies like this one, Pushpa always fights the bad guys single-handedly. He is an axe-wielding criminal whose wit runs unchallenged in the forest that he lords over. His adversary is a corrupt, caricaturist cop. Pushpa is so secure in his saddle that he does no running at all, but the police officer charged with tearing down his illegal red sander business is constantly chasing shadows. Pushpa's grip on the smuggling syndicate is undisputed. He deals summarily with the threats that the police pose to his gang, leaving Shekhawat, the district's SP, fuming and at a loose end. The frustrated cop's desperate measures only aggravate matters between him and Pushpa has to contend with another and equally persistent foe, Daksha, Anasuya Bharadwaj, and her smuggler husband Mangalam Shrinu Sunil. The woman exploits her proximity to SP Shekhawat to fish in troubled waters. For the indignity that Pushpa had subjected Shekhawat to in the past, he is forced to apologize to the man in uniform at a raucous party. Organized by a politician, told broker a truce. But since he isn't the type to take a blow to his ego lying down, Pushpa settles scores before the party is over. The two men are back at each other's throat. फिल्म की शुरुआत में एक असफल फोटो सेशन पुष्पा को बहुत बड़ा झटका देता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री को इस बेशर्मी की कीमत चुकाने का संकल्प लेता है। वह विधायक से राव रमेश का समर्थन करता है। उस राजनीतिक कृत्य के नतीजे सामने आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस बीच पुष्पा के जीवन में एक्शन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पुलिस अधिकारी तस्करों को रंगे हाथों पकड़ने की उम्मीद में चक्कर काट रहा है। फिल्म के आखिरी एक तिहाई हिस्से में कहानी मुख्य पुष्पा शेखावत टकराव ट्रैक से हट जाती है। इसे सचमुच आग में जलने दिया जाता है और एक व्यक्तिगत पहलू पर आकर रुक जाती है, जिसका पहली फिल्म में कई बार जिक्र किया गया था। पुष्पा का अपने सौतेले भाई गोरेटी मोहनराज अजय के साथ तनावपूर्ण रिश्ता, जो नाजायज बेटा होने के कारण
नायक को अपमानित करने में मोहन की बेटी कावेरी ऑनेस्टा पवनीकरणम एक विरोधी के हाथों में मोहरा बन जाती है, जो फिल्म में देर से सामने आता है और एक लंबा क्लाइमेक्स एक्शन सीक्वेंस शुरू करता है, जिसमें पुष्पा अपने हाथ और पैर बंधे हुए साबित करता है कि वह अब कोई साधारण आग नहीं है, बल्कि एक वास्तविक पूर्ण विकसित जंगल की आग है। पुष्पा द रूल एक दुस्वप्न के साथ शुरू होता है, जो शीर्षक चरित्र के कंधे में गोली लगने के बाद समुद्र में गिरने के साथ समाप्त होता है। वह चौंक कर उठता है और एक दबी हुई चीख निकालता है। उसकी पत्नी चिंतित है, हालांकि वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुष्पा को डरा सके। Earlier in the film, a thwarted photo op gets Pushpa's goat big time. He resolves to make the chief minister of the state pay a price for the effrontery. He throws his weight behind a Melasinab Rao Ramesh. The repercussions of that political act take a while to manifest themselves, but there is no dearth of action in Pushpa's life in the interim. What with the police officer running around in circles in the hope of catching the smugglers red-handed. In the last one-third of the film, the plot veers off the main Pushpa Shekhawat confrontation track. It is allowed to literally go up in flames and settles on a personal angle that was alluded to several times in the first film. Pushpa's tense relationship with his half-brother Molati Ajay, who revels in humiliating the hero for being an illegitimate son. Mohan's daughter Kaveri, Bhavani Karanam, becomes a pawn in the hands of an adversary who surfaces late in the film and sets off a long climactic action sequence in which Pushpa, with his hands and legs tied, proves why he isn't just any odd fire anymore, but a veritable full-blown wildfire. Pushpa, the rule, Part 2 kicks off with a nightmare that ends with the titular character plunging into a sea after being shot in the shoulder. He wakes up with a start and a suppressed shriek. His wife is alarmed, although she is acutely aware that there is nothing in the world that can cow down Pushpa. इस दृश्य के बाद ए और रश्मिका के बीच अजीब अंतरंगता के क्षण आते हैं। फिल्म के दौरान कई और भी हैं, जो स्पष्ट रूप से इस आलोचना का जवाब है कि पुष्पा के कारनामे हिंसा और आक्रामक मर्दानगी का महिमा मंडरते हैं। फिल्म के इस पहलू पर बाद में और अधिक पुष्पा पार्ट 2 के बाकी हिस्सों में अभिनेता और चरित्र अपने तत्वों में ठीक है। अल्लू अर्जुन आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत है। ये इस तथ्य के बावजूद है कि पुष्पा का तिरछा कंधा एक अस्पष्टीकृत गायब होने का कार्य करता है। एक बिंदु के बाद कभी वापस नहीं आता है। हालांकि उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाली दाढ़ी को सहलाना अभी भी सौदे का एक हिस्सा है। हालांकि 200 मिनट की यह फिल्म एक थकाऊ परीक्षा में बदल जाती है, जब यह वास्तविक प्रेरणा के लिए अंधेरे में टटोलती है। पुष्पा के जीवन में महिलाएं, उनकी मां पार्वती, कल्पलता और उनकी पत्नी एकमात्र लोग हैं जो उन्हें घुटनों पर ला सकती है। श्रीवल्ली ने एक झगड़े के बाद ऐसा ही किया, जिससे फिल्म में वैवाहिक और अन्य रिश्तों के प्रति पुष्पा के गैर लिंगवादी रुख को दर्शाने की एक लंबा दृश्य बुना जा सका। वास्तव में निडर आदमी एक गीत और नृत्य अनुक्रम में प्रतिशोध के साथ उभयलिंगी हो जाता है। देवी काली का आशीर्वाद पाने के लिए पुष्पा द्वारा किया गया एक उन्मादी मंत्र। वह एक साड़ी पहनता है और उसकी डरावनी चुभने वाली आंखें उसके गालों पर उदारता पूर्वक लगाए गए काजल से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। उग्र महिला देवता के क्रोध की पूरी ताकत बदमाशों के एक समूह द्वारा महसूस की जाती है। उनके सिर पर चमकते लाल शैतानी सींग होते हैं, जो धार्मिक समारोह में घुसकर मुसीबत मांगते हैं। पुष्पा उन्हें मुसीबत देती है। विनाश की देवी के अपने अवतार के साथ उत्पात मचाती है। चरमोत्कर्ष में भी यही उत्पात दोहराया जाता है। पुष्पा एक बार फिर काली का वेश धारण करती है, जब सारी हलचल खत्म हो जाती है और शत्रुता के अंत का संकेत देने के लिए एक शादी की तैयारी चल रही होती है। तब पुष्पा भाग 3 की ओर इशारा करता है। त्रयी के अंतिम अध्याय का नाम पुष्पा द रैम्पेज होगा, जैसे कि पहले से ही काफी कुछ नहीं है। The scene is followed by moments of awkward intimacy between A and Rashmika. There are several more in the course of the film that are clearly meant to be a response to criticism that Pushpa's exploits glorify violence and offensive masculinity. More on this aspect of the film later. The rest of Pushpa Part 2 has the actor and the character in their elements all right. Alu Ahashun is strikingly consistent. This is despite the fact that Pushpa's slanted shoulder does an inexplicable vanishing act after a point.
never to return, although his personality-defining beard caresses are still very much part of the deal. However, the 200-minute movie turns into a bit of an exhausting ordeal when it gropes in the dark for genuine inspiration. The women in Pushpa's life, his mother Parvati Kalpalatha, and his wife, are the only people who can bring him to his knees. Shivali does just that after a tiff that allows the film to weave in a longish scene to assert Pushpa's non-sexist stance towards marital and other relationships. In fact, the intrepid man goes androgynous with a vengeance in a song and dance sequence, a frenzied incantation performed by Pushpa to invoke the blessings of goddess Kali. He wears a sari and his fearsomely piercing eyes are accentuated by gold generously applied above his cheeks. The full force of the fury of the fiery female divine is felt by a bunch of ruffians. They have glowing red, devilish horns on their heads, who barge into the religious ceremony asking for trouble. Pushpa gives it to them with his avatar of the goddess of destruction, unleashing a rampage. The self-same rampage is repeated in the climax. Pushpa dons the guise of Kali. After the hurly-burly is done, and a wedding is underway to indicate an end to hostilities, Pushpa Part 2 points to a Part 3. The final chapter of the trilogy will be titled Pushpa, the Rampage, as if there hasn't been enough already. Allu Arjun spoke emotionally that he was jobless before doing Pushpa, and director Sukumar has helped him by choosing him for Pushpa. Please do like and subscribe.